आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सम्राट। बोकारो में होली को लेकर सभी थाने में शांति समिति की बैठक हुई। सेक्टर 9 थाना, चास थाना, सिटी थाना, एसडीपीओ चास ने सभी लोगों से अपील की है कि होली पर्व को शांति से मनाएं और सभी गली मोहल्लों में पुलिस की टीम भी रहेगी। शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील की है। होली शांति से मनाने की अपील की है। लोगों को सतर्क करते हुए बाइक जो आड़े तिरछे चलाते हैं उसको भी कहा है कि वो गाड़ी ठीक से चलाएं और लोगों को परेशान जो लोग करते हैं उन लोगों पर पुलिस का खास नज़र रहेगी। देखिए, होली का त्यौहार 4 मार्च को होली है। इसको लेकर पूरे देश में प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जा रही है और जगह जगह पुलिस शांति समिति की बैठक भी करवा रही है पुलिस के द्वारा। इसी को लेकर बात कर रहे हैं। बोकारो में चास थाने की तस्वीर देखिए, भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति हुई। सभी समुदाय के लोग वहां पर आए। चास थाना में सेक्टर 9 थाना की बात करें, चाहे चास थाना की बात करें, सिटी थाना, एसडीपीओ चास की बात करें, तो सभी पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि होली पर्व को शांति, सौहार्द और सद्भावना के साथ मनाएं। सभी गली मोहल्लों में पुलिस की टीम भी रहेगी, उन्होंने कहा है, पर किसी भी प्रकार से गड़बड़ी न करें, इसका ध्यान पुलिस को रखना है। पुलिस के अधिकारी को, पुलिस जवान को रखना है, क्योंकि इस दौरान शराब पीकर गाड़ी भी लोग आड़े तिरछे चलाते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। और लगातार लोगों से अपील की गई है कि होली जैसा पर्व है वो पूरी तरह से शांति से मनाएं। बैठक में क्या क्या गाइडलाइन दिशा निर्देश दिया गया? आगामी होली पर्व के आलोक में चास थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें शांति समिति के सदस्यों को जिला प्रशासन के निर्देशों से अवगत कराया गया है। जो अज्जा होगा, होलिका दहन होगा तो सड़क पे नहीं करे, सड़क के किनारे करे, ताकि चिंगारी से कोई आगजनी की घटना घटित नहीं हो। डीजे पे अश्लील गाना नहीं बजेगा, ऊंची आवाज़ में डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। दारू का सेवन नहीं करे, शराब का सेवन करके ड्राइविंग नहीं करे, क्योंकि आपकी गलती से दूसरे लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। और जगह जगह बैरिकेड कराया जाएगा। जहाँ भी कहीं भी नशीले पदार्थों के सेवन की बिक्री की सूचना पड़े, उसे तुरंत जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं। हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे और सौहार्दपूर्ण भाईचारगी के वातावरण में त्यौहार मनाए। इसलिए आपके माध्यम से हम सभी लोगों से अपील करें। संवेदनशील स्थानों पर क्या पुलिस की पुख्ता इंतजाम रहेंगे? संयुक्त आदेश उपायुक्त बोकारो और पुलिस अधीक्षक बोकारो की तरफ से संयुक्त आदेश निकाला गया है, जिसमें हर संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो अति संवेदनशील स्थान है, महत्वपूर्ण चौक पर आए हैं, वहाँ ड्रोन की भी व्यवस्था की जा रही है। ड्रोन से एरिया सर्वेलांस किया जाएगा, वीडियोग्राफर को भी लगाया गया। आगामी होली को लेकर सिटी थाना में शांति समिति के सदस्य और प्रबुद्ध लोगों के साथ में शांति समिति में निर्णय लिया गया कि आगामी जो होली हम लोग कैसे शांतिपूर्ण से मनाएं, हमारे क्षेत्र में कैसे शांति व्याप्त रहे, इस पर निर्णय लिया गया। किन किन समस्याओं सामने आया है आपके? क्या क्या समस्या आया है सामने? खास करके समस्या है कि लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं और साउंड में बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड में गाना बजाते हैं। इन सब चीज़ों में हम लोग पाबंदी लगाएंगे। लोगों को निर्देश दिए हैं कि इन सब चीज़ों पर विशेष ख्याल रखें, सुरक्षित और खुशी रूप से अपना शांति हुड़दंगियों जो मचाते हैं ड्रिंक में मतलब करके, उस लोग पे क्या कार्रवाई की जाए? हुड़दंगियों को हम लोग का खास करके नज़र बना के रखे हैं। जो भी खलल डालने की कोशिश करेंगे इस होली में दूसरों, उस पर हम लोग विशेष नज़र हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ संवेदनशील जगह है, उसको भी आप लोग? हमारे यहाँ संवेदनशील स्थान ऐसा कोई विशेष नहीं है, फिर भी जो धुंधी बाजार वाला एरिया है और भी नया मोड़ है, इन सब जगहों पे हम लोग विशेष डिप्यूटेशन किए गए हैं और हम लोग इस पर नज़र बनाएंगे। बोकारो स्टील की बात करें तो बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन सम्मेलन वन भोज का आयोजन किया गया। 2025 के अंकेक्षित आय व्यय के ब्यौरा को भी प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रारंभ में यूनियन के महामंत्री वीरेंद्र नाथ चौबे ने सभा की अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष BN उपाध्याय ने किया और संचालन यूनियन के संयुक्त महामंत्री दीपक कुमार मिश्रा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन TD मंडल ने किया है। सम्मेलन में विभिन्न खदानों, किरीबुरु, मेगा हाथाबुरु, चिड़िया और गुआ से आए प्रतिनिधियों ने शिरकत किया इस दौरान। और इस वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन बोकारो इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन ने किया।
मंगल का जी आज बोकारो वर्कर्स का जो वनभोज आयोजन किया गया है, क्या कहिएगा इनको लेकर? देखिए, वनभोज का आयोजन मैं तो यही बोलूँगा, जब मैं वहाँ शुरू में जब शिफ्ट में काम करता था तो वो शिफ्ट में हर एक साल ये किया करते थे। जितने शिफ्ट के लोगों को लेकर के प्रोडक्शन इंचार्ज हुआ तो शॉप के लोगों को लेकर के एक ऐसा कार्यक्रम है जो लोगों को जोड़ता है। ये होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इससे आपस में मेल मिलाप, भाईचारा बना रहता है। यूनियन के कामगारों के लिए क्या कुछ ऑफर भी है होली का? क्या कुछ होली का ऑफर? हाँ, कुछ होली का देखिए ऐसा है, होली रंगों का त्यौहार है। मेरा बार बार बोलना है कि रंग बहुत कुछ हमारे बारे में बताते हैं, हमारे चरित्र के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, पसंद नापसंद के बारे में, हमारे जीवन के रंग में, जीवन के अंग में रंग घुला हुआ है। तो रंग को हम वैसे ही सम्मान दें। आप देखिए, पूजा पाठ में भी रंग का उतना ही महत्व है। कुछ लोग जो है वो चाहते हैं रंग में भंग करें, तो मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, हम सब मिल करके मनाएं, इसको मेंटेन करें, और जो रंग में भंग करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ एकजुट होकर के हम लड़ाई करें। बोकारो वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? बोकारो वासियों के लिए एक ही मेरे लिए संदेश है, हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं मिल कर के आगे बढ़ें और सबकी तरक्की हो। सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ी है। पूरे प्लांट का जो स्ट्रेंथ है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर अब अपनी अग्रणी भूमिका प्रोडक्टिविटी में निभा रहा है। प्रियरंजन साहब के आने के बाद सेफ्टी में भरपूर कोशिश हुआ है कि आगे बढ़ाया जाए। माना कि कुछ दुर्घटनाएं हुई है जो हमें उससे सबक मिला है, हम कोशिश करेंगे कि अब हम अपने साथ पीछे के अनुभवों को देख करके अब आगे में कैसे वर्कर सुरक्षित रहे, हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि जीरो एक्सीडेंट हो और यहाँ के सभी लोग सेफ्टी के तरफ ध्यान दें और आगे बढ़ेंगे। आप ये भी जानते हैं कि नगर में जो सुविधाएं हैं, हमारे नगर के जो EDA4 हैं अपने भरपूर कोशिश करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्व की भांति आप लोगों ने जो इस बार भी किया है और जिसमें सहभागिता बोकारो प्रबंधन के शीर्ष नेतृत्व प्रियरंजन साहब के साथ साथ यहाँ के EDA4 ही अपनी सहभागिता दी हैं, पूर्व में भी अपना सहयोग निभाते हुए आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार अपना शुभकामनाएं देते हुए क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ आगे बढ़ें, उत्पादन बढ़े, हमारा औद्योगिक संबंध अच्छा रहे, यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। नवादा जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर कुल 173 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। इस दौरान 2 वाहन जब्त किए गए, एक दुकान को सीलबंद किया गया और एक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। उत्पाद विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई में कुल 173 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, 2 वाहन जब्त किए गए और एक दुकान को सीलबंद किया गया। विभाग ने कहा है कि अवैध शराब के विरुद्ध अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगी। जैना मोड़ स्थित जदयू के जिला कार्यालय में जेडीयू जिला अध्यक्ष प्रदीप महतो के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 75वें जन्मदिन में केक काटकर मनाया गया। उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वस्थ दीर्घायु के लिए कामना की है। पार्टी जिला अध्यक्ष प्रदीप महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार प्रांत को विकास के मामले में नई कीर्तिमान स्थापित किया है बिहार ने, और जिसमें नीतीश मॉडल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ है। SIR सेंटर पर TMC के लोगों ने तोड़फोड़ की है। मामला पश्चिम बंगाल का है। देखिए, गिरिराज सिंह ने इसको लेकर कहा है कि ममता बनर्जी को बांग्लादेश के मुसलमान के वोट कटने का इतना भय सता रहा है कि आप SIR के दफ्तर पर तोड़फोड़ कर रही हैं। यह लोकतंत्र में तोड़फोड़ किया जा रहा है। देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अभी तो वहाँ करोड़ों मुसलमान को गलत तरीके से सर्टिफिकेशन दे करके पश्चिम बंगाल में रखी हुई है ममता बनर्जी, वह भी हटना चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं
बल्कि कुशासन के मुख्यमंत्री बन गई और उन्हें बांग्लादेशी मुसलमानों के वोट कटने का इतना भय सता रहा है कि आप SIR के दफ्तर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। अरे ये लोकतंत्र के दफ्तर पर तोड़फोड़ कर रही हैं। देश नहीं बर्दाश्त करेगी। अभी तो वहाँ करोड़ों मुसलमान को आप अवैध तरीके से सर्टिफिकेशन दे करके बंगाल में रखी हुई है, वो भी हटना चाहिए। मैं फिर चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा। 6 मार्च को सर प्रदर्शन करेंगी ममता बनर्जी SIR को लेकर। SIR को लेकर के क्यों प्रदर्शन करेंगी? बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाने के लिए। इस बार बंगाल की जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर मुस्लिम संगठन नाराज हैं सर खेमनई के मौत पर। खेमनई के मौत पे मसीहा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मामला है, कोई मौत रहे। सांसद उपेंद्र कुशवाहा का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध को रोके जाने की बात की है और इस पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा है प्रधानमंत्री जी ने, और युद्ध का वातावरण ना हो, शांति का वातावरण हो, सबके लिए हित में है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि प्रधानमंत्री जी की बातों पर ध्यान भी देना चाहिए। SIR सेंटर पर TMC के नेताओं ने तोड़फोड़ किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिल्कुल गलत काम किया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उनको मालूम है कि अगले चुनाव में वह हार रहे हैं TMC के नेता, इसलिए बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने। दुनिया के लिए अच्छी स्थिति यही होती है कि युद्ध का वातावरण न हो, शांति का वातावरण रहे, यह सबके हित में होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा है। प्रधानमंत्री जी की बात पर ध्यान देना चाहिए संबंधित पक्षों को। SIR केंद्र पे सर TMC के नेताओं ने तोड़फोड़ की है सर। देखिए वो तो बिल्कुल TMC के लोग गलत काम पर उतारू हो गए हैं। उनको मालूम है कि अब अगले चुनाव में उनकी हार सुनिश्चित है, इसलिए बौखलाहट में ऐसा काम। आगे बढ़ेंगे। मोतिहारी में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते हुए चल रहे कथित हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के सिमरन होटल में छापेमारी कर सदर अस्पताल में बड़ा बाबू अर्पण समेत 6 लोगों को बड़ा बाबू ने गिरफ्तार किया है और कार्रवाई का नेतृत्व सदर SDO अरुण कुमार और प्रशिक्षु IPS हेमंत कुमार सिंह ने किया है। टीम के पहुंचते ही होटल में हड़कंप मच गया। कमरे से शराब की बोतलें और 80,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सदर अस्पताल का बड़ा बाबू अर्पण, सिमरन होटल का मालिक और एक अन्य होटल संचालक शामिल है। पुलिस को शक है कि यह सिर्फ शराब पार्टी नहीं बल्कि किसी बड़ी डील की तैयारी थी। जब्त नकदी और होटल कनेक्शन को लेकर गहन जाँच शुरू कर दी गई है। मामले में प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गया है। अब सवाल यह है कि शराबबंदी वाले राज्य में आखिर किसके संरक्षण में शराब पार्टी चल रही थी। छापेमारी में आज हम लोगों ने पहले तो विभिन्न रंगों की दुकानों पर पहले हम लोगों ने वहाँ पे ये किया, इंस्पेक्ट किया, और उसके बाद गुप्त सूचना मिली थी यहाँ सिमरन होटल में। पहले भी इसका हिस्ट्री रहा हुआ है। यहाँ पे रूम नंबर 101 पहले पूर्व से सील है इसी आरोप में ही। आज हम लोग जब यहाँ पे जांच करने के दौरान आए सर के नेतृत्व में, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि शराब पार्टी चल रही थी। कुछ लोग बैठ के शराब पार्टी कर रहे थे, मटन वगैरह का वो चल रहा था। व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। पहचान करके उसके बाद उनका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट वगैरह भी किया गया है। कैश भी बरामद हुआ है लोगों के पास से बड़ी मात्रा में, और वो कैश का भी पता किया जाएगा कि किस कारण से वो कैश कैरी कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस के द्वारा अपना अनुसंधान किया जाएगा और अनुसंधान करने के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आ जाएंगे फिर बताया जाएगा। थैंक यू। यहाँ पे होटल में, सिमरन होटल में छापेमारी की गई है। यहाँ पे जब रूमों की तलाशी ली गई तो देखा गया कि कुछ लोग, 4-5 लोग, और जिसमें ओनर भी शामिल है होटल का, बैठ के दारू पी रहे थे। और कुछ इनके पास कैश भी काफ़ी मोटी मात्रा में बरामद हुआ है। तो उससे ऐसा संदिग्ध प्रतीत हो रहा है कि कोई डीलिंग हो रही थी इनकी। छापेमारी हाँ, हमें सूचना थी कि इस होटल में कुछ ऐसा गतिविधियाँ चल रही हैं जो मतलब आसपास से कंप्लेन आ रही थी हमको। तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने इस होटल पे छापेमारी की है और उसका देखा गया यहाँ पे जब, तो पाया गया कि हाँ ठीक, इस होटल पे इस तरीके की गतिविधियाँ चलती रहती हैं। बात बगहा की करें तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के बीच सदाबहार जंगल को आग से बचाने की दिशा में वन विभाग बगहा द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है।
बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आग लगने की घटना पर रोक को लेकर इसे बड़ा कदम माना जा रहा है, जब वन विभाग के अधिकारी डोर टू डोर जन जागरूकता अभियान में जुटे हैं। दरअसल नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वन विभाग द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वनवर्ती इलाकों के ग्रामीणों को जंगल में आग लगने से होने वाले नुकसान और उससे बचाव के उपायों की पूरी जानकारी दी जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह वन विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर डोर टू डोर कैंप लगाकर लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं। यह मुहिम खास तौर पर गर्मी के मौसम को देखते हुए चलाई जा रही है, जब जंगल में आग लगने की घटनाएं अमूमन बढ़ जाती है। वन विभाग और ग्रामीणों की साझेदारी से जंगल को सुरक्षित रखने की यह मुहिम निश्चित तौर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी। हम लोग यहाँ बैठक किए हैं सिरिसिया गांव में, जंगल को आग से बचाने के लिए ये हम लोग बैठक किए हैं कि इनमें जागरूकता पैदा किया जाए कि जंगल को हम लोग आग से कैसे बचा सकते हैं और जंगल में आग से कितना भारी नुकसान है। इस पे जो भी कभी आग लगता है तो वन विभाग को सूचना दी जाए। हर जगह साइनेजेस बोर्डर पे यहाँ पे स्टाफ वन विभाग के नंबर लगे हुए हैं, उनको लोग सूचित करें, तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया जाएगा। कोई अगर अवांछित तत्व हैं जो बदमाशी करते हैं, जंगल में बीड़ी सिगरेट फेंकते हैं, उनके बारे में भी बताया जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। विभाग का जो बैठक हुआ है, इसमें वन विभाग से यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिली है कि सभी लोग आग से वन को बचाएं। आग से बचाने से सभी गांव वालों को फायदा होगा, वन रहेगा तो जीवन रहेगा। क्या नाम है? दयानंद चौधरी। गोंडा का मयूर स्टेडियम रीवा साइड में 27 फरवरी को सीसीएल का खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम को लोगों ने खूब प्रशंसा की, लेकिन ग्राउंड को बर्बाद कर चले गए। ग्राउंड में शीशा टूटे हुए हैं, कांटी और कचरा जमा हुए हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रतिदिन सुबह शाम मॉर्निंग खेलकूद करते हैं, लेकिन बच्चे शीशा कांटी के रहने के कारण डर बना हुआ है, उन्हें कहीं गड़ न जाए। यह एक बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी खड़ी कर दी गई है, जहां पर करोड़ रुपए खर्चा कर कार्यक्रम को आयोजित तो किया गया, लेकिन मैदान और रोड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। में सीसीएल का सेफ्टी वीक हो रहा था, उस समय बहुत जोर शोर से सफाई का अभियान चल रहा था। सीसीएल सेफ्टी वीक समाप्त हो जाने के बाद इस ग्राउंड में बहुत सारे महिलाएं पुरुष सुबह और शाम को वॉकिंग करती हैं, बच्चे भी खेल कूद करते हैं। इस क्षेत्र का एकमात्र ये क्रीड़ांगन है, मयूर क्रीड़ांगन, जो पूरे बरका सियाल में प्रसिद्ध है। और इस क्रीड़ांगन का ये दुर्दशा देख के बहुत ही मनमाहित हो जा रहा है, क्योंकि ये सीसीएल प्रशासन को चाहिए था कि काम अविलंब समाप्त होने के बाद इसको जल्द से साफ सफाई कर दे, ताकि आम लोगों को परेशानी नहीं हो। सीसीएल प्रशासन से, प्रबंधक से मेरा यही निवेदन है कि इसको यथाशीघ्र साफ सफाई करे। इस क्षेत्र का एकमात्र क्रीड़ांगन होने से आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, जो सुबह शाम इस ग्राउंड में घूमते हैं, और बच्चों को भी खेल कूद में काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। इसीलिए आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं प्रबंधक को यही मैसेज देना चाहता हूं कि इसको अविलंब लग के इस ग्राउंड का सफाई करके फिर से पुनः साफ सफाई का कार्यक्रम को चालू। दिन पहले भुरकुंडा के मयूर फील्ड में सीसीएल द्वारा एक सेफ्टी का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें सीसीएल के बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए थे। उससे पूरे भुरकुंडा में एक माहौल बना हुआ था, अच्छा लग भी रहा था कि इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे बुध बाजार मयूर स्टेडियम में हो रहा है। लेकिन कार्यक्रम हो जाने के बाद वहाँ की स्थिति यह है ग्राउंड की कि ना वहाँ बच्चे खेल सकते हैं, ना वहाँ मॉर्निंग वॉक किया जा सकता है। कांटी गिरा हुआ है, कचरा गिरा हुआ है। मैं प्रबंधन से मांग करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द सफाई कराए। वो मयूर फील्ड में बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग वहाँ मॉर्निंग वॉक किया करते हैं। किसी के पैर में कांटी गड़ जाए, किसी के पैर में कुछ चोट लग जाए, तो कृपया प्रबंधन से आग्रह होगा कि उसकी सफाई भी करने की व्यवस्था आप ही करें। धन्यवाद। हम लोग विगत 21 वर्ष से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आज तक हम लोग नहीं देखे कि कोई कार्यक्रम हुआ और उसके बाद सफाई नहीं हुई। अब असामाजिक तत्व के द्वारा यहाँ दारू पी के शीशा फोड़ दिया जाता है और असामाजिक तत्व शाम को डेली बैठते हैं। उसके बाद भी यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। और अभी जो शिक्षा का प्रोग्राम हुई उसके बाद तो आप कूड़ा कचरा देख ही रहे हैं। हम लोग डेली आने वाले हैं और ये स्थिति अगर नहीं साफ होती है तो फिर हम लोग स्वयं कुछ करना पड़ेगा। धन्यवाद। अपना नाम? मेरा नाम लखन कुमार हुआ। स्थिति बहुत ख़राब है। इससे पहले सीसीएल का जो प्रोग्राम हुआ था उससे पहले ठीक से हम लोग घूमते थे, दौड़ते थे, लेकिन अब दौड़ने में कठिनाई होती है। जहाँ तहाँ खूटा गाड़ दिया है, उसमें गुड़ फंस जाता है, ईंटा वगैरह फेंका हुआ है। साफ सफाई के नाम पर काफ़ी गंदा है, इसलिए इसको सफाई होना बहुत ही जरूरी। प्रबंधक महोदय से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इसकी सफाई यथाशीघ्र कराने की कृपा की जाए। हाँ, 2 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था। इसमें
बहुत सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद पूरा गंदगी फैलाया हुआ है। हम लोग मोटा मोटा जो भी था कचरा अपना कोशिश करके हटा दिए, लेकिन कुछ ऐसा है जो हम लोग से संभव नहीं है। तो हम वही सीसीएल से निवेदन करते हैं कि इसको बढ़िया से फिर पहले जैसा साफ़ सफाई करके इसको कंप्लीट करें। बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, शीशा है, कांटी है, बहुत सारा चीज़ है जो ग्राउंड में गिरा हुआ है, जो हम लोग तो थोड़ा संभल जाएंगे, लेकिन बच्चे को काफ़ी तकलीफ है उससे। तो बस वही निवेदन है कि सीसीएल इसको जिस तरह से मतलब कार्यक्रम हुआ जोर शोर से, उसी तरह से थोड़ा सा ध्यान देके साफ सफाई करवा दें। बगहा में बीजेपी नेता तुषार सिंह के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विधायक राम सिंह मुख्य अतिथि रहे। प्रखंड के डुमरिया स्थित बीजेपी नेता तुषार सिंह के आवास पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी रही। कार्यक्रम की शुरुआत अबीर गुलाल और पारंपरिक स्वागत के साथ हुई। उपस्थित लोगों ने एक साथ एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं और सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया है। इस अवसर पर विधायक राम सिंह ने कहा कि होली का पर्व आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में मेलजोल बढ़ता है और संगठन को भी मजबूती मिलती है। बीजेपी जिला अध्यक्ष अंचित लला ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से संगठन को और सशक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों और केंद्र और राज्य सरकार की जन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और उल्लास का माहौल बना रहा। मेरे आवास पे होली मिलन समारोह मनाया जाता है, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी और मंडल के सारे कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक जितने भी कार्यकर्ता हैं सब उपस्थित होते हैं और हम लोग साथ में मिलकर होली मिलन समारोह मनाते हैं और आपस में सबका भाईचारा बना रहे। इसी तरह सभी जानते हैं कि हिंदू संस्कृति का यह बहुत बड़ा पर्व है होली का दिन, जिसके पहले होली मिलन समारोह भिन्न जगहों पर लोग करते हैं। तो इसका कारण है कि होली सब कोई एक दूसरे से मिलने का काम करते हैं, लेकिन एक जगह होली मिलने का कार्यक्रम उसके पहले ही लोग कर लेते हैं। तो सब लोग अपने में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने वार्ड में इसमें होली के दिन रंगों गुलाल के साथ रहते हैं, लेकिन आपस में अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये जो एकत्रित होकर अबीर गुलाल से हम लोग होली मिलन समारोह का शुभारंभ करते हैं। उसी का आज तुषार बाबू के सौजन्य से आज इनके आवास और होली मिलन समारोह रखे हैं, जिसमें मैं भी आया हूँ, हमारे जिला के कप्तान भी आए हुए हैं और जिला के सभी कार्यकर्ता, मंडल के बूथ स्तर के लोग आए हुए हैं। सबको कोटि कोटि धन्यवाद है। होली के 2 दिन पहले आप लोग भी धन्यवाद है, बधाई है कि आप लोग भी खुशहाल रहें, दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे आगे और पत्रकारिता में और मीडिया इलेक्ट्रॉनिक में भी आगे बढ़ें। कदम आपका कभी पीछे नहीं हो, इसकी शुभकामना है हृदय से। धन्यवाद। जय। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता तुषार सिंह जी के यहाँ आज होली मिलन समारोह है। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ता बंधुओं को और आए सभी आम जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। होली मिलन के पहले आज हम सभी कार्यकर्ताओं यहाँ पर होली खेलेंगे, अबीर लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि बुराई के ऊपर अच्छाई की यह जीत है। जैसा कि आप हम लोग का होली होता है और सभी अपने पुराने जो आपसी अगर कोई कटता है उसको भुला करके और यहाँ होली खेलेंगे। और जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी कार्यकर्ता और आम जनता हम लोग यहाँ पर होली खेलेंगे। एक बार सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। मेरे साथ इस बुलेटिन में था ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।